अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन मार अनंत। राम ग्रंथ समता निवास लिख्यते स्तुति। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। ग्रंथ दोहा। परम गुरु परमात्मा, रमता राम निधान, राम चरण कर जोड़ के करी है वंदन मान। वंदन विधि कर जोड़ कर उर में अधिक उल्लास, राम चरण गुरु राम दियो सुख समता जनिवास। सुख समता बख्शीश दे सतगुरु किए निहाल, राम चरण भवतारी है समरत संत कृपाल। परम गुरु परमात्मा, रमता राम निधान। महापुरुष परम गुरु परमात्मा रमता राम है, राम चरण कर जोड़ के करी है वंदन मान। श्री महाराज हाथ जोड़ के वंदन करते हैं परम गुरु परमात्मा का जो रमता राम है, हाथ जोड़ के बार बार वंदन है। वंदन विधि कर जोड़ कर, हाथ से तो वंदन करते हैं हाथ जोड़ के, और उर में अधिक उल्लास, और हृदय में जिज्ञासा है, और हृदय में जिज्ञासा है। राम चरण गुरु राम दियो सुख समता जनिवास। हे गुरुदेव, हे राम जी, आप सुख समता में निवास दो, सुख समता बख्शीश दे सतगुरु किए निहाल। सतगुरु ने सुख और समता को बख्शीश करके निहाल कर दिया। जो गुरु की शरण में गए उन सबको निहाल कर दिया। राम चरण भवतारी है समरत संत कृपाल। ऐसे गुरु संत कृपालु है। कृपा राम जी महाराज के लिए गुरुदेव फरमा रहे हैं कि ऐसे संत हैं कि जिन्होंने भव से पार लगा दिया। जो भव से पार लगाने वाले हैं, जो भी उनकी शरण में जाता, गुरु वंदन कुंडलिया काशी भया कबीर जी, जूं ही भया दातड़े संत, भवसागर की धार से जा त्यार्या जीव अनंत। जा तार्या जीव अनंत, राम के भजन लगाया, कुकस भरम उड़ाए, कृपा कर कण पकड़ाया। राम चरण वंदन करे सो उर मेरे बर्तन, काशी भया कबीर जी, जूं भया दातड़े संत। काशी भया कबीर जी, महापुरुष महाराज जैसे काशी में कबीर जी हुए, ऐसे ही ज्यों ही भया दातड़े संत, ऐसे ही दातड़े में संतदास जी महाराज। संतदास जी महाराज भव सागर की धार से जा त्यार्या जीव अनंत, उन्होंने भव सागर की धारा से अनंत जीवों को तारा, अनंत जीवों को ज्ञान। हाँ, संतदास जी महाराज दातड़े मतलब कबीरदास जी का अवतार उनको माना गया है। संतदास जी महाराज को कबीरदास जी का अवतार माना गया। जा तार्या जीव अनंत, राम के भजन लगाया, राम के भजन में लगाया, राम के भजन में लगाया। कुकस भरम उड़ाए, कृपा कर कण पकड़ाया। सारे कुकस रूपी भरम को उड़ा दिया, कुकस रूपी कचरे को उड़ा के कृपा कर कण पकड़ाया। ऐसी जीवों पे कृपा करी कि कण कण को पकड़ा दिया, कचरे कचरे को हटा दिया। राम चरण वंदन करे सो मेरे उर बर्तन। महापुरुष वंदना करते हैं कि आप ही मेरे हृदय में विराजमान हैं। काशी भया कबीर जी, जूं ही भया दातड़े संत, भला पधारे कठिन जुग वपु धारण कर संत। किते पतित पावन किए हमसे अधम अनंत, हमसे अधम अनंत नाव नाम नव का बैठा रे। खेवट आप दयाल खे के भव जड़ तारे,
राम चरण कर जोड़ के उर स्तुति करंत, भला पधारे कठिन जुग वपु धारण कर संत। भला पधारे कठिन युग, ऐसा कलयुग का बड़ा कठिन समय है। कलयुग का बड़ा कठिन समय है, उसमें आपने शरीर धारण करके अनंत जीवों को पार किया, अनंत जीवों को पार किया। आप भला पधारे किए, किते पतित पावन किए, कितने पापियों से पापी को आपने पावन कर दिया। हमसे अधम अनंत, हमारे जैसे अधम अनंत आदमी को, हमसे अधम अनंत नाम नौका बैठा रे, नाम रूपी नौका में आपने बैठा दिया। नाम रूपी नौका में खेवट आप दयाल खे के भव जल तारे। आप खेवट हैं, आप नाव को खेने वाले हैं। इस नाव को खे के और भव जल तारे, इस बहुजल से पार कर दिया। इस बहुजल से राम चरण कर जोड़ के अर उर स्तुति करंत। श्री महाराज हृदय से स्तुति करते हैं, हृदय से वंदना करते, अपन मुख से करते, मुख से बनावटी, हृदय से शब्द निकल रहे हैं, हृदय से वंदना है। भला पधारे कठिन जुग वपु धारण कर संत, शरणो संत कृपाल को कोई बड़ भागी पावे, ई कलु काल की भगत में जे समता पकड़ावे। शरणो संत कृपाल को कोई बड़ भागी पावे, कोई बड़ भागी होता है, कोई बड़ भागी है जो ऐसे शरणा पाए। ये कलु काल की भगत में जे समता पकड़ावे, ऐसे संत हैं जो कलयुग के भगत में समता को पकड़वा देते हैं। सूठा संत गरीब निवाज, बहुता गरीब निवाजिया, अब रामचरण की लाज, ई कलु काल में राखियो। संत गरीब निवाज, संत गरीब निवाज है, बहुता गरीब निवाज, या अनंत गरीबों को निवाजने वाले, अनंत गरीबों को निवाजने वाले। संत गरीब निवाज, बहुता गरीब निवाज, या अब रामचरण की लाज, ई कलु काल में राखियो। महापुरुष फरमा रहे हैं कि आपने अनंत जीवों का उद्धार करा, अब मैं आपकी शरण में आया, मेरी आप लाज रखना, इस जीव की भी लाज रखना। कुंडलिया सदगुरु दया विचार के किया मिनख से साध, नाना कर्म कुमावता जहाँ होता बहु अपराध। सदगुरु दया विचार के किया मनख से साध, सदगुरु ने दया विचारी, दया विचार के मनुष्य से साध बना दिया, मनुष्य से साध बना दिया। नाना कर्म कुमावता होता बहु अपराध। गुरु नहीं मिलते तो तरह तरह के कर्म करते, तरह तरह के कर्म में बनते, तरह तरह के अपराध होते, तरह तरह के जो होता बहु अपराध, सूझता एक को नहीं। और अपन अपने आप को सही मानते, एक भी अपराध अपने को सूझते नहीं कि अपन गलत काम कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता अपने को। सो ज्ञान मुकुर दर्शाए समझ हृदय उपजाए। लेकिन गुरु ने क्या किया, गुरु ने ज्ञान रूपी दर्पण को, ज्ञान रूपी दर्पण से अपने सत्य की पहचान करा दी कि इस दर्पण में देखो और अपनी गलती को जानो। ज्ञान के दर्पण से अपनी गलती का पता चलेगा। और यूं ज्ञान मुकुर दर्शाए समझ हृदय उपजाई, ऐसी समझ, इस प्रकार समझ को हृदय में उपजा दिया, समझ को हृदय में। निर्वेद साच समता सहित बख्शिया नाम अगाध, निर्वेद साच समता सहित, निर्वेद के ज्ञान के द्वारा, जो वेद रहित यानी कर्म कांड रहित, निर्वेद का ज्ञान कहलाता है। साच और समता सहित बख्शिया नाम अगाध, अगाध नाम को बख्श दिया, इस अगाध नाम की प्राप्ति करा दी। सदगुरु दया विचार के किया मिनख से साध, सदगुरु दान स्वरूप दे निर्वेद बोध दातार, बख्शिश करे कृपाल होई दे राम नाम तत्सार। सदगुरु दान स्वरूप दे निर्वेद बोध दातार, सदगुरु, सदगुरु निर्वेद बोध के दातार है, निर्वेद बोध देते थे, निर्वेद बोध उस अगम देश का,
उस अगम देश का भेद देते हैं, वो दान के स्वरूप में देते हैं। बख्शीश करे कृपाल होई, दे राम नाम तत्सार। ऐसे गुरुदेव बख्शीश करते हैं राम नाम तत्सार को, दे राम नाम तत्सार। साच समता के दायक, साच और समता के दायक, साच और समता के दायक है। श्रद्धाशील संतोष पोख दे सदा सहायक। श्रद्धा संतोष, श्रद्धाशील संतोष दे के पोख के सदा सहायता करते हैं, सदा सहायता करते हैं। कोई कपट करे ऐसे न सू, जाशिक को धिरकार। ऐसे गुरु से भी यदि अपन कपट करते हैं तो अपने को धिक्कार है। श्री महाराज उनके लिए, तो अपन तो कपट करते ही करते हैं, अपन तो 24 घंटे मन में कपट रखते हैं। तो महापुरुष हमारे अपने को धिक्कार रहे हैं कि ऐसे गुरु से कपट करने वाला धिक्कार है। सदगुरु दान स्वरूप दे निर्वेद बोध दातार। गुरुमुख शब्द विचार के तरक तजे संसार। चरणों ले करणों सजे राम भजन इकतार। गुरुमुख शब्द विचार के तरक तजे संसार। गुरुमुखी होके और उनके शब्दों पे विचार करके और संसार को तरक दे, संसार से अलग हो जाए। शरणों ले करणों सजे, उनकी शरण में चले जाए। करणों सजे, करणी वो बन जाए, कथनी खत्म होके करणी बन जाए। सजे राम भजन इकतार, और राम भजन इकतारी भाव का हो। राम भजन इकतार भटकणु भरम निवारे। सारा बाहर की भटकन खत्म हो जाए, सारे भरम का निवारण हो जाए। चित्तवृत्ति स्थिरता पाए, सार हृदय में धारे। चित्तवृत्ति स्थिरता पाले और सार हृदय में आ जाए। राम चरण तब सुख लहे, दुख दर्शे न लगा। तब जाके सुख की प्राप्ति होगी, तब जाके दुख कहीं भी छू नहीं पाएगा, दुख दूर दूर तक नहीं रह पाएगा। गुरुमुख शब्द विचार के तरक तजे संसार। समर्थ गुरु की शरण बिन बहुजल जु बूढ़े जंत। सदगुरु का प्रताप ते निपजे संत अनंत। समर्थ गुरु की शरण बिन बहुजल बूढ़े जंत। महापुरुष हमारे सारे जीव जो है वो भव सागर में क्यों डूब रहे हैं? वो इसलिए कि समर्थ गुरु की शरण में नहीं गए। समर्थ गुरु की शरण में जाते तो फिर भवजल में नहीं डूबते। सदगुरु का प्रताप ते निपजे संत अनंत। जहाँ पे अनंत जीव डूब रहे हैं वहां पे संत, वहां संत उभर गए, वहां अनेक संत ऊपर गए सदगुरु के प्रताप से। निपजे संत अनंत, सहायता ही श्रुति स्मृति बतावे। वेद शास्त्र पुराण सब यही बताते हैं। भिन्न भिन्न करके भाग संत कलयुग का गावे। और भिन्न भिन्न करके फरमा के कलयुग के संत यही बात बताते हैं। राम चरण भज राम को, जो हुई कर्मा को अंत। इसलिए अब अपने को कह रहे हैं कि अरे तू राम का भजन कर। राम का भजन करेगा तो तेरे कर्मों का अंत होगा। कर्म ही होते हैं और राम का नाम लेने नहीं देते हैं। कर्म ही होते हैं जो बुद्धि को फेर देते हैं, जो बुद्धि को फेर देते हैं। राम चरण भज राम को, जो हुई कर्मा को अंत। समर्थ गुरु की शरण बिन बहुजल बूढ़े जंत। सदगुरु का प्रताप से सिक्खू भय कहुनाई। जहाँ तहाँ विचरो कही, माया छलिया न जाए। ये सदगुरु के प्रताप से होगा। बाकी तो गुरुदेव फरमा रहे ना, क्या ताकत है जीव की जो राम नाम मुख ले। और कर्म ऐसे एक थप्पड़ मार के उसको यूं हटा देते, राम नाम लेने ही नहीं देते, बुद्धि पलट देते हैं, बुद्धि खराब करा देते हैं। बुद्धि अरे छोड़ो रे, ले लेंगे बाद में, बस वो बुद्धि खराब हो रही। जब भी मन में ऐसा विचार आए तो कर्म है अपने, कर्म बड़े जबरदस्त हैं। इसलिए महापुरुष हमारे जीव की ताकत तो नहीं है, लेकिन गुरु की शरण में अपन बार बार 24 घंटे विनती करते रहेंगे तो सदगुरु के प्रताप से क्या होगा कि सदगुरु का प्रताप से सिक्खूं भय कहूं नहाय। सदगुरु के प्रताप से फिर शिष्य को किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। जहाँ तहाँ विचरो कहीं, माया छलिया न जाए। कहीं भी विचरण करो फिर माया से छलनी नहीं आएंगे,
फिर माया से छलनी जीव नहीं आएगा। माया छलिया न जाई ओट मोटा की भारी। ऐसे ये गुरुदेव बड़े मोटे हैं, बड़े बड़े ही मोटे का मतलब कि बड़े विशाल हैं। उनकी ओट बड़ी भारी है, उनकी ओट बड़ी भारी है। तो वहाँ पे कर्म प्रवेश नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर कर्म प्रवेश नहीं कर सकते। बिन गुरु तेज प्रताप होए निगुस्सावा खारी। बिना गुरु के निगुसावा हो जाते हैं तो ख्वारी होती हैं। राम चरण भज राम को यूं समर्थ शरण समाए। ऐसे अपने को कह रहे हैं कि राम का भजन करो और समर्थ की शरण को धारण करो। सदगुरु का प्रताप से शिकू भय कहु नाय। सदगुरु रत्ता राम से अरु शिष्य रत्ता गुरु भाव। उत्तम आशे परस्पर नहीं चलन परदाव। सदगुरु रत्ता राम से अरु शिष्य रत्ता गुरु भाव। सदगुरु तो राम में रहते हैं, सदगुरु राम जी में रत हैं, और शिष्य जो है वो गुरु भाव में रत हो, गुरु भाव में रत हो। उत्तम आशे परस्पर, तो दोनों की आशे परस्पर, जो दोनों की आशे वो उत्तम हो गई, दोनों की आशा उत्तम हो गई। नहीं छलन पर दाव, फिर छलन पे कोई दाव नहीं रहा, छलन पे दाव नहीं, छलन पर दाव। गुरु निर्माण निर्मोहा। गुरु कैसे है? निर्माण है, मान रहित है और निर्मोहा है, मोह रहित है। शिख साचे मन सदा कदा नहीं भाव बिछुआ। और शिष्य कैसा है? शिष्य मन से सच्चा है, कभी भी उसमें बिछुओ का भाव नहीं है, कभी दूर जाने का भाव नहीं है। राम चरण भज राम को ये भव तिरण उपाव। इसलिए राम का भजन करो। और ऊपर जो जुक्ति बताई है वो भव से तिरने के लिए है, वो भव से तिरने के लिए। सदगुरु रत्ता राम से अरु शिष्य रत्ता गुरु भाव। राम चरण संसार में कहूँ पूत पिता दोई बास। सादा की वृत्ति इसी जी गुरु शिख एक उपास। राम चरण संसार में कहूँ पूत पिता दोई बास। महापुरुष हमारे संसार में पुत्र और पिता दोनों का वास है, दोनों का वास है। साधा की वृत्ति इसी जी गुरु शिख एक उपास। जैसे पिता और पुत्र एक ही विचारों के होते हैं तो उनकी एक ही जैसी वृत्ति, तो एक ही चीज फिर उनको उन्नति पे ले जाती है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि गुरु और शिष्य की एक ही उपासना है। जैसे पिता पुत्र की, ऐसे उनका एक ही भाव है। जी गुरु शिख एक उपास दूज दिल धरे दुराशा। महापुरुष हमारे बाकी दिल से सब दुराशा को हटा दी। सिकल विकल जो जान जी के स्वार्थ का प्यासा। जो स्वार्थ के प्यासे हैं ना, समझो वो सिकल विकल है, वो सिकल विकल हैं। उर्धी तज निर्ति, उर्धी तज निर्ति गए जो नहीं उत्तम दास। उर्धी तज निर्ति गए, ऊंची बात को छोड़ के नीची बात को पकड़े जो नहीं उत्तम दास, तो वो उत्तम दास नहीं है। रामचरण संसार में कहूँ पिता पूत दोई बास। गुरु शिख एक उपासना समता भजन सदीव। गुरु तिरपत शिख शरण नित जाको तिरपत की। गुरु शिख एक उपासना, गुरु और शिष्य की एक ही उपासना, गुरु और शिष्य की एक ही उपासना है। भमता समता भजन सदीव, समता है और भजन है। गुरु तिरपत शिख शरण नित जाको तिरपत की। गुरु तिरपत हैं, शिष्य उनकी शरण में आता है तो उनको भी तिरपत कर देते हैं, उनको भी तिरपत कर देते हैं, तृप्त कर देते हैं। जाको तिरपत की, वो बड़ा कोई ये बरतारो, ये बड़े का बरतारा है, ये बड़े का बरतारा है। एक तो चीज को छोड़ना, एक तृप्त हो जाना, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अपन छोड़ रहे हैं तो वो वापस पकड़ में आएगी। एक हो जाना, तृप्त हो जाना। तृप्त कब होते हैं? जैसे कि अपन जहर से तृप्त हो गए। जहर कौन पीना चाहता है? तो अपन को पता है कि ये जहर मार देगा अपने को, तो अपन किसी हालत में, कोई नींद में भी मुंह में डालना चाहेगा तो अपन फट उठ के बैठ जाएंगे, मुंह भींच लेंगे कि नहीं। उसको तृप्त कहते हैं, वो तृप्त कहलाता है। तृप्त उसको खा खा के कोई तृप्त नहीं होता कि खा लो खा लो खा लो खा लो तृप्त हो जाएंगे। आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ, भूख बढ़ती चली जाती है। भोग भोग के कोई तृप्त नहीं होता है। भोगों को जहर माना, बस वो तृप्त हो गए कि अरे हमारे को मार देंगे, ये झूठ है, उसको तृप्त कहते हैं।
उसको बोले नहीं नहीं नहीं, खूब भोगो खूब भोगो खूब भोगो, खूब खाओ खूब खाओ। ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए महापुरुष और हमारे तृप्ति का अर्थ ही यही है कि बस मन में संतोष आ गया, पूर्णता आ गई, फिर वो चीज को छूना नहीं चाहेगा, नींद में भी नहीं छूना चाहेगा। जहर ओ हो, अपन उठ के भागेंगे, जहर वहीं से भाग जाएंगे, उसको तृप्ति बोलते हैं। ऐसे महापुरुष तृप्त हो गए कि बस ये सब झूठ है, ये सब असत्य है। जाको तृप्त की वो बड़ा को ये बरतारो, ये बड़े का बरतारा है। लगे बड़ा की लार सार सुख माही संचारो, बड़े के साथ में लगे तो सार और सुख का संचार होगा। राम चरण गुरु मेहर सु शिक पर से सदशिव, गुरु की मेहरबानी से शिष्य उस सदा के लिए उस शिव में मुझे समाएगा। सदशिव गुरु शिख एक उपासना, समता भजन सदीव। सो समता भजन कहिए हैं। समता भजन क्या है? साखी राम भजन समता जहाँ, जे सब आसत को मूल, जी कमी कदे बढ़ते नहीं, नित आनंद गहतूल। राम भजन समता जहाँ, जे सब आसत को मूल। जहाँ पे राम का भजन है, जहाँ पर राम का भजन है, वहाँ पे समता ही समता है, वहाँ पे समता ही समता है। जे सब आसत को मूल, वो सारा आसत का मूल है, वही आसत का मूल है। आसत का मूल यानी आसत की जड़ है, यानी आसत वहां से शुरू होता है। आसत किसको बोलते हैं? आसत का मतलब है कि पूर्ण परमात्मा में विश्वास करना, उसको आसत कहते हैं। वो आसत कहलाता है। तो वो आसत कहाँ से आएगा? वो समता से आएगा, वो समता से आएगा। जी कमी कदे बढ़ते नहीं, मन में हमेशा कभी कमी नजर नहीं आती। घर में आटा नहीं है और वो कमी नजर नहीं, उसको बोलते हैं। एक तो आटा ऐसे खत्म हो जाए, बोले देखो हमारे आटा नहीं, वो तो अपने को पता है कि अपने पास पैसे हैं, तुरंत जाके खा लेंगे, उसको नहीं कह रहे। किसी प्रकार की कोई आपत्ति आ जाए और चेहरे की मुस्कान बनी रहे, उसको कहते हैं। घर में आटा नहीं हो और चेहरे के हाव भाव एक जैसे बने रहे कि जो होगा वो राम जी। कैसी विकट परिस्थिति आ जाए और वो चिंता नहीं सताए, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं महापुरुष हमारे, उसको आनंद कहते हैं। जी कमी कदे बढ़ते नहीं, किसी प्रकार की कमी नहीं, फाका पड़ रहा पर उसको कमी का महसूस, अरे इतना तो तूने दे रखा है, इतना तूने दिया, उसको कमी नहीं लगे, उसको कमी नहीं लगे। वो नीचे मैंने तो प्रत्यक्ष देखा ना, वो जूते सिल रहा, मैंने उसको कहा भैया ये रुपए, जरा सा उसने 1 सेकंड का काम किया तो बोल रहा अरे नहीं 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 नहीं, मैं रुपए नहीं लूंगा आपसे, मालिक का दिया भूत। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बोल रहा है मेरे से कि मेरा मालिक का दिया भूत, अब बता। उसको अपन रुपए दे रहे कि भैया रुपए, बोले नहीं 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 नहीं, मालिक का। उसको बोलते कि उसके मन में कितनी ऊंची बात हो। मैंने तो बोले लाओ आने दो, हम तो नीचे बैठे, ये तो गाड़ी के उसमें जा रहे और पैसे ले लें, और वो अपने को कह रहा है। कितना अपने लिए फिर शर्मनाक बात है, अपन मन में कमी जनाते कि हमारे कमी, हमारे कमी, हमारे कमी। हमारे महापुरुषों के तो थाली में रोटी नहीं होती तो भी बोलते भरपूर है, धन्यवाद है, भरपूर है, तूने इतना दिया, इतना दिया। जी कमी, क्योंकि वो तो सब प्रारब्ध की गति है। कुछ चीज मिलना, कुछ चीज नहीं मिलना, प्रारब्ध की गति है। पर मन में किसी चीज की कमी नहीं होना, मन में किसी चीज की जी कमी कदे बढ़ते नहीं, नित आनंद गहतूल, नित आनंद बना रहे। समता सुख को मूल है, अरु तृष्णा तन कूदाह, तज तृष्णा समता गई, जान लियो मिनख तन लाह। समता सुख को मूल है, समता ही सुख का मूल है, समता ही सुख का कारण है, समता सुख की जड़ है। अरु तृष्णा तन को दा, तृष्णा क्या है? तन को जलाने वाली है। तज तृष्णा समता गई, तृष्णा को छोड़ के समता को गो, जान लियो मिनख तन ला, जहाँ पे मनुष्य जन्म का लावा ले लिया। राम भजन प्रताप ते तृष्णा ताप सिरात, राम भजन के प्रताप से सारे तृष्णा ताप सिरा जाएगी। राम चरण समता सजे, मन तजे सकल उत्पात, समता आ जाएगी, मन के सारे उत्पात खत्म हो जाएंगे, मन के सारे उत्पात। उत्पाती शत्रु गए सो कहिए हैं, उत्पाती शत्रु सब चले गए समता के प्रताप से, समता के प्रताप से। शत्रु गया सांशो गयो, गए कल्पना काम, मिंत रया आनंद भयो, जिन संग सुमरे राम। शत्रु गया सांशो गयो, गए कल्पना काम। अब शत्रु कौन है?
तो बाहर कोई शत्रु नहीं है, सारे शत्रु अंदर है। बाहर तो कोई शत्रु है ही नहीं, बाहर तो कोई क्या बिगाड़ सकता है। बाहर तो वो शत्रु है, फिर मित्र बन जाएगा, उससे स्वार्थ सद गया तो वही मित्र का शत्रु बन जाएगा। इसलिए बाहर कोई शत्रु नहीं, कोई अपनी दिशा को मोड़ नहीं सकता, सारे शत्रु अंदर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और ये इंद्रियों का बाहर भटकना, ये सारी शत्रुता खत्म हो गई। समता आने से शत्रु गया, सांशो गयो, संशय मन का चला गया, भ्रम चला गया, गए कल्पना का। मन की सारी कल्पना है, अपन बैठे बैठे ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, और कुछ नहीं तो कल्पना करते, बहुत गर्मी पड़ रही, बारिश आ जाए तो बढ़िया है भगवान, हवा चल जाए तो बढ़िया। अब ये क्या है, यही कल्पना करने लग जाते, और कुछ कल्पना नहीं कर रहे तो इसी में ही घबरा रहे, यही कल्पना कर रहे हैं। गए कल्पना काम, मिंत्रया आनंद भयो, मित्रता रह गई, मात्र मिंत रह गए, मिंत रह गए आनंद भयो। मिंत क्या है, दया, साच, शील, समता, ये सब मित्र हैं, ये सब मित्र हैं। आनंद आ गया, जिन संग सुमरे राम, उनके साथ में राम सुमरनी आया। जिन संग सुमरे राम, गई आशा दुखदाई, जितनी भी आशा थी दुख देने वाली वो सब चली गई। आशा ही दुखों का कारण है, आशा बड़ी जबरदस्त। अपने मन में कोई परिवार के प्रति एक आशा की लहर, बस वो पूरी नहीं होती तो 24 घंटे ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, इनने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। एक बात को लेके अपन बुढ़ापे तक गिनाते रहते, उनने हमारा वो ले लिया, उनने हमारा, अब ले लिया जो ले लिया, अब क्या है उसको कैसे चलाना है। अपने को अध्यात्म सिखाता है कि वर्तमान में जो छीना बहुत बढ़िया, वो उनका था, अपना होता तो उड़ के चला आता, गया जो गया, अब है उसका क्या करना है, ये आज कैसे जीना है, आज कैसे जीना। अपने को अध्यात्म सिखाता है कि भाई आज तेरी थाली में जो रोटी है उसको तू कैसे पचा सकता है, आज का सोच। जिन संग सुमरे राम, गई आशा दुखदाई, आशा बड़ी दुख देने वाली है, बड़ी दुख देने वाली। भय निराशी, संत रही समता सुखदाई, संत कैसे हैं, निराशी हो गए, आशा रहित हो गए, और समता जो है वो बड़ी सुखदाई है। समता का अपोजिट है आशा, आशा दुख देने वाली है, और जो समता है वो सुख देने वाली। राम चरण ऐसी बड़ी, जा मन पाया विश्राम, जिसके ये स्थिति बन गई, समझो उसके मन ने विश्राम पा लिया, उसके मन ने विश्राम पा लिया। शत्रु गया, सांशो गयो, गए कल्पना काम, सवैया आश की पास विनाश लियो, अरु भरम गयो, थिरता घर पायो। बाद गयो बकवाद गयो, सब स्वाद गयो, समता सुख आयो। काम गयो मद क्रोध गयो, मन क्रोध गयो, दुख द्वंद बिलायो। राम चरण भजे नित राम को, सत्य सनातन धर्म समायो। आश की पास विनाश लियो, आशा की पासी विनाशकारी होती है, वो विनाश की ओर ले जाती है। अरु भरम गयो, थिरता घर पायो। महापुरुष हमारे सारा भरम चला गया तो समझो कि थिरता का घर पा लिया, थिरता आ गई। बाद गयो बकवाद गयो, महापुरुष हमारे सारी वाद विवाद बकवास सब खत्म हो गई। स्वाद गयो समता सुख आयो, सब स्वाद चले गए समता का सुख आने पर। काम गयो मद क्रोध गयो, काम चला गया, मद चला गया, क्रोध चला गया, मन विरोध गयो, मन का विरोध चला गया, दुख द्वंद बिलायो, दुख और द्वंद सब खत्म हो गया। राम चरण भजे नित राम को, सत्य सनातन धर्म समायो। महापुरुष हमारे कि राम का भजन किया, राम चरण भजे नित राम को। महापुरुष तो रात दिन राम का भजन करते हैं। सत्य सनातन धर्म समायो, उस सत्य सनातन धर्म में समा गए। ये धर्म कौन सा है, ये सत्य सनातन धर्म, ये जो शुरू से चला आ रहा है सनातन धर्म कहलाता है, जिसका शुरुआत, जिसका मतलब आदि अंत नहीं है। सनातन धर्म जो प्रारंभ से ही चला आ रहा है वो सनातन धर्म कहलाता है। सनातन धर्म राम जी को भजन, सो समता सो सदे। अपना सनातन धर्म बाहर ही कहलाता है कि ये कथा भागवत तीज वार त्योहार, ये हमारा हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म वास्तविक धर्म तो कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि जो स्वधर्म है, दूसरों के धर्म में जीने के बजाय अपने धर्म में मरना बेहतर है। तो वहाँ अपना धर्म कोई जाति का धर्म नहीं कहते कि अपन जैनी है तो अपने धर्म में, अपन माहेश्वरी है तो अपने धर्म में,
किसी और का धर्म। वहाँ है कि निज, यानी कि जो अपने को निज स्वरूप की प्राप्ति कराए। दूसरों का धर्म में जो भ्रमों में बैठा है, उस बड़ा गहरा अर्थ अपन तो जाने कहाँ से कहाँ ले लेते हैं। अपन उसको जाति के अनुसार ले लेते हैं, अपन उसको उसके अनुसार लेते हैं। निज धर्म का मतलब है कि महापुरुष माने कि जो अपने आप को तिरा दे, बस वही निज धर्म है, जो अपने निज स्वरूप की प्राप्ति करा दे। तो सनातन धर्म राम जी को भजन है, सो समता सुसधे। महापुरुष फरमारे समता से शादा बधे, अरु बधे ज्ञान बैराग, उर अंतर आशा नहीं, तब नहीं जगत सुराग। समता से शाता बधे, समता से शाता है ये, समता से ज्ञान और वैराग सदेगा, और अंतर आशा नहीं, हृदय में अंतर और आशा नहीं, नहीं जगत सुराग। संसार से किसी प्रकार का राग नहीं रहे, राग नहीं, तब नहीं जगत सुराग, लाग लिव सुमरण माही। किसमें हो गई सुरता, सुमरण में लग गई, राग खत्म हो गया। लाग लिव सुमरण माई, लो सुमरण में लग गई। दृढ़ आसन स्थिरता पाए, अस्थिरता चंचल नाई। आसन कैसा हो गया, दृढ़ हो गया। दृढ़ आसन का मतलब क्या है कि गुरु के धर्म में पक्के हो जाना, उसी को दृढ़ आसन। बैठ गए तो बैठ तो कितने घंटे जाएंगे, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, वो दृढ़ आसन नहीं कहलाता है। दृढ़ आसन तो 24 घंटे होता है कि कोई फिर पूरी माया भी उसमें आ जाए, बोले नहीं हमारे गुरु का धर्म है, गुरु के धर्म में पक्का होना, वो दृढ़ आसन है। स्थिरता पाए, स्थिर पाके अस्थिरता चंचल नाई, अस्थिरता नहीं हो, चंचलता नहीं हो। राम चरण तब जानिए, गृह तजन बड़ भाग। तब छोड़ो, सब सोचो कि तुम्हारा घर छोड़ना सही हुआ। घर छोड़ना बड़ भागी। अब संतों ने, जितने भी संत हुए अतीत हुए, घर छोड़ के निकले तो घर छोड़ना तो वो बड़ भागी कहलाए। और अपन भी घर छोड़ के सत्संग में आए तो अपना आना भी तभी सफल है, अपना आना भी तभी सफल है। रामचरण तब जानिए, गृह तजन बड़ भाग। कि समता रहे, शाता बढ़े, ज्ञान वैराग्य हो, हृदय में किसी से आशा नहीं हो, संसार से राग नहीं हो, दृढ़ आसन गुरु के प्रति हो, स्थिरता हो, अस्थिरता और चंचलता खत्म हो जाए, तब जानो कि घर छोड़ना बड़ भागी। तब छोड़ो, सोचो कि घर छोड़ना बड़ भागी कहलाए। समता से शाता बदे, अरु सदे ज्ञान बैराग। ऐसे महापुरुष अपने को समता निवास में समता के बारे में फरमा रहे हैं, आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज, राम 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 राम